नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं। और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी आपके वनडे एग्जाम्स के लिए। और अभी जो एग्ज़ाम आपका आने वाला है एसएससी जीडी का, तो हम डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और आपका प्रैक्टिस सेट डेली आएगा। तो अगर आप वो प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लोगे अच्छे से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप कहोगे कि चैप्टर वाइज भी हमें कंप्लीट चीज़ें करवाई जाएं तो आपको वो भी मिल जाएगी। और लाइव क्लासेस भी हम स्टार्ट करेंगे। तो कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। जो बच्चा नया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे दबा करके ऑल पे प्रेस करना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हर वीडियो देख सकें, कोई भी वीडियो आपकी स्किप ना हो। तो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 रुपये है, विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लाभ 20% है, वास्तविक लाभ का मान आपको बताना है। तो सबसे पहले जो 20% है, अगर आपको उसमें फ्रैक्शन में लिखना है तो कितना लिखोगे? तो हमें पता है 1/5 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि परसेंट का मतलब बटे 100 होता है ना। तो 20/100 कितना होगा भाई? 1/5 ही होगा ना। 1/5 होगा। तो यहाँ पर मतलब क्या है कि यहाँ पर जो पूछा है वो कह क्या रहा है कि विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में, यानी विक्रय मूल्य का 20% क्या है आपका लाभ है। तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस 5 का 20% कितना है? 1 है। अगर इस 5 को मैं विक्रय मूल्य मान लेता हूं तो 1 रुपए का लाभ है। तो क्रय मूल्य कितना होगा? सीपी कितना होगा? कॉस्ट प्राइस कितना होगा भाई? तो आप कहोगे कि जी विक्रय मूल्य में से अगर लाभ घटा दिया जाए तो कितना आता है? सीपी आता है। क्रय मूल्य आता है तो कितना आएगा? 4 आएगा। 5 में से 1 घटा दूं तो 4 रहा होगा। और इसने दिया है कि क्रय मूल्य कितना है? 2800 है। तो 4 की वैल्यू आपकी क्या आ गई? यहाँ से 2800 आ गई। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 2800 बटे में 4 करोगे 700 आ जाएगी। इसने पूछा क्या है कि वास्तविक लाभ का मान ज्ञात करें। क्या होगा वास्तविक लाभ? यहाँ पर कितना है? फ्रैक्शन में 1 है। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 700 है। तो आंसर कितना होगा आपका? 700। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। और ये जो आपको पीडीएफ है बच्चे, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सर्च करना चाहो तो मैथ्स बाय प्रदीप साहू के नाम से ही आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, आप ज्वाइन कर लेना। कोई भी क्वेरी हो आपको तो वहाँ पर डिस्कशन ग्रुप भी है, आप डिस्कस कर सकते हो आपस में भी। और जो भी चीज़ आपको मेरे से पूछनी है तो वहाँ पर पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। देखो, एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2068 दिया हुआ है। 2068 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है। कह क्या रहा है? यदि इसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इस बेलन के आयतन क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आपको पता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। प्लस में जो भी आपकी चीज़ें हैं मैं आपको फॉर्मूले सब बताता चलूंगा। तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठना, अच्छे से नोट करना चीज़ें। चाहे ये एचटेट का एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हो, चाहे आपका वनडे कोई भी एग्जाम आ रहा हो, सीटेट का एग्जाम हो, मैथ के क्वेश्चन आपको सेम डिटो देखने को मिलेंगे। ऐसे के ऐसे क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो पूर्ण कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr, आर प्लस में एच, बराबर किसके दे रखा है? 2068 की। ठीक है। तो यहाँ से अगर कुछ भी आपको कॉमन दिख रहा है तो वो निकाल लेंगे। 2πr यहाँ से कॉमन है तो 2πr कॉमन निकाल लिया हमने। यहाँ से क्या बचा? h प्लस में, यहाँ से क्या बचेगा 2πr निकालने के बाद में? r प्लस में h। 2068 वैल्यू रख दो आप। 2 × 22/7 गुना में r कितना है? 7। तो ये कितना हो जाएगा? 2h प्लस r हो जाएगा ना, बराबर कितना है? 2068 के। 7 से 7 कट जाएगा भाई। ठीक है। 22 पे काटोगे तो 22 में कितना होता है? 198 होता है। बचा कितना? 8 बचा। अब बन गया 88। तो 4 पे फिर कट जाएगा। 2 से काटोगे तो कितना आएगा? 47 आएगा। आर की वैल्यू आपको यहाँ पता है ही। 2h प्लस में आर है ना, तो आर की वैल्यू 7 है, बराबर 47 है। 2h कितना हो जाएगा? 7 इधर जा करके माइनस होगा तो 40 बचेगा। एच की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अब इसने पूछा क्या है? आयतन पूछा है। तो आयतन का फॉर्मूला लगा, πr² होता है। पाई कितना? 22/7। आर कितना? 7 × 7। एच कितना? तो अभी निकाला है आपने 20। एच चाहिए था ना, इसीलिए तो पूरा सॉल्व किया है। ठीक है। 7 से 7 कट जाएगा भाई। ये कितना हो गया? 140। और 140 को 22 से करोगे तो 140 × 280, 280 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3080।
ठीक है, ऐसे लिखोगे 280 जोड़ोगे तो 3080 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती तो एक बार रिपीट करके जरूर देख लेना, और कॉपी में निकाल करके जब तक नहीं देखोगे बच्चे तब तक आपको नहीं आने वाले क्वेश्चन। तो आप कॉपी में निकाल करके जरूर देखो एक बार, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाइम ज़्यादा खराब नहीं करेंगे, चीज़ें सिंपल हैं और देखते चलो बस, तो आपको समझ में आ जाएंगी सब चीज़ें। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। कह रहा है कि साइन ई जो है वो किसके बराबर है, 9/41। ठीक है, 9/41। जो आपका ई है वो किसके, 0 से तो बड़ा है और 90 से क्या है, 90 डिग्री से छोटा है। कॉट ई की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो आप एक ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ से ले लेता हूँ, राइट एंगल नहीं आएगी ना, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। कौन 90 डिग्री है, ठीक है, ये हमने मान लिया एंगल ई है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि साइन क्या होता है, साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो P/H होता है। ठीक है, और कोट थीटा, यानी कोट थीटा अगर एंगल मानते हैं या कोट ई मान रहे हो तो भी क्या होगा, कोट थीटा बराबर किसके होता है, B/P होता है। ठीक है, टेन का उल्टा पढ़ा है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, बता देता हूँ मैं, यहाँ होता है साइन, यहाँ होता है कॉस, यहाँ होता है टेन, यहाँ पर क्या होगा, साइन का उल्टा कोसेक, यहाँ पे सेक थीटा, और यहाँ पे कॉट। इसका मतलब क्या है कि P/H होता है साइन थीटा, B/H होता है कोस थीटा, और P/B होता है टेन थीटा, B/P होता है कॉट, H/B होता है सेक, और H/P होता है कोसेक। ये जब मैं ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाऊंगा तो कंप्लीट चीज़ें बता दूंगा क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या है, P की वैल्यू पता चल गई, 9 है। ये जो एंगल जो लेते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है बच्चों, और उसके साथ वाला बेस होता है। ठीक है, एच की वैल्यू कितनी है, तो 41 है। ठीक है, पाइथागोरस लगाओगे, पाइथागोरस क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। जब ये लगाओगे तो आपके पास बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40, क्योंकि ये कितना होता है, 81 होता है। ठीक है, और ये कितना होता है, तो ये 1600 होता है बच्चे। 41 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो 41 का जब स्क्वायर निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, 3 लाइनें खींचो, इसका स्क्वायर करो, कितना हो गया 1। 41 का स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 4 एकम 4, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करनी है, तो 4 दूनी 8, और फिर इस 4 का स्क्वायर करके लिख दो, 4 चौके 16, ये आ गया, 1681 होता है 41 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 22 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 3 लाइनें खींचो, ये सब चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा। इसका स्क्वायर करना है 4, जब इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इन तीनों की गुना, 2 दूनी 4 दूनी 8, और फिर इसका स्क्वायर 4, 484 होता है। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं स्क्वायर। अभी हमें क्या निकालना था, तो अब हमने निकाल लिया बेस। बेस क्यों निकाला, क्योंकि कोट जो है, कोट ई यहाँ पर क्या होगा, बेस/में परपेंडिकुलर होगा, तो बेस कितना आ गया, 40 आ गया। परपेंडिकुलर कितना है, 9 है, पहले ही पता है हमें। ठीक है, तो 40/9 आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चीज़ें जो नहीं है वो आपको मैं साथ साथ बताता चलूंगा, और आप देखते चलना। दो वृत्त जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है। ओके, इसकी जगह व्यास कर लो बच्चे, प्रत्येक का व्यास 36 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्रत्येक का व्यास अगर 36 सेंटीमीटर है और इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रही है कि प्रत्येक वृत्त दूसरे वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरता है। ठीक है, तो वृत्त की अभ्यनिष्ठ जीवा, अभ्यनिष्ठ का मतलब क्या है, कॉमन, कॉमन जो जीवा होगी वो आपको बतानी है कौन सी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर वृत्त ले लेते हैं पहले। यहाँ पर भाई
ऐसे खींच देता हूँ मैं। दो वृत्त आपको दिए हुए हैं, इसका जो सेंटर है, दूसरा वृत्त जो है वो इसी से गुजर रहा है, ठीक है। अब क्या कहता है कि ये जो सेंटर है इसी से ये गुजर रहा है, इसका मतलब इसका सेंटर यहाँ पे होगा क्योंकि वो उसके सेंटर से गुजरेगा, ठीक है। तो अब क्या कहता है कि आपको ये बताना है कि जो ये वाली जीवा होगी ना, ये वाली जीवा होगी, इसकी लंबाई आपको बतानी है कितनी होगी, ठीक है। इसके लिए आपको समलंब रोम्बस का पता होना चाहिए बच्चे। क्या पता होना चाहिए? रोम्बस का पता होना चाहिए। तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज यहाँ पर हम देखेंगे तो सीधी सी बात है कि यहाँ से अगर मैं ये लाइन खींच देता हूँ, कलर ले लेता हूँ, यहाँ से अगर ये लाइन खींची जाए तो ये रेडियस होगी, यहाँ से खींची जाए तो ये भी रेडियस होगी। क्यों? क्योंकि ये इस सर्कल की रेडियस है ना, और ये भी रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी, ठीक है। और ये वाला एरिया जो होगा ये कितना, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये होगा आपका 18। तो कुछ ऐसे बन गया बच्चे। अगर ये चारों रेडियस है तो आप मुझे बताओ कि इनकी लंबाई कितनी होगी, और ये वाली भी रेडियस है, ठीक है। तो ये भी 18 होगी भाई, ये भी 18 होगी, ये भी 18, क्योंकि हमने व्यास माना है ना 36, तो ये कितनी हो जाएगी, 18 18 हो जाएगी, और ये भी 18। और अगर ये भी खींच देता हूँ तो ये भी डायगोनल हो गया, ये भी डायगोनल हो गया, और ये बन गया आपका एक रोम्बस, ठीक है। चारों साइडें इक्वल हैं, ठीक है। आमने सामने के कोण कितने हैं, 180 डिग्री के हैं। क्यों? क्योंकि ये एक सर्कल के अंदर आ रहे हैं ना। तो ये आपका क्या बन गया, रोम्बस बन गया। और ये वाली 18 है, ये वाली 18 है। तो रोम्बस की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि ये बाइसेक्ट करती है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये कितनी हो जाएगी, 9, ये भी 9 हो जाएगी, ठीक है। ये 9 और 9 हो जाएगी। तो आपको अब ये देखना है कि ये वाली जो साइड है ये कितनी होगी, ठीक है। ये वाली साइड कितनी होगी, ये वाली साइड अगर हमें निकालनी है तो हम पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस लगाएंगे तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे ना, ठीक है। 200, 324 होता है 18 का स्क्वायर, माइनस 9 का स्क्वायर 81 होता है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, एक मिनट भाई, आ रहा है ना सर्कल। तो ये आपकी कितनी आ जाएगी, ये वाला जो एरिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा वो कितना आएगा, 9√3 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है और ये बाइसेक्ट कर रहा है तो आपको इतना पता होगा कि ये अगर बाइसेक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 243 बनेगा ना बच्चे। 243 क्या होता है, 243 होता है 9√3, क्योंकि 81 × 3 होता है 243। ये 243 आएगा तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगा ये 9√3 आ जाएगा। तो ये इसका हाफ हुआ ना अगर बाइसेक्ट है तो 9√3, 9√3 प्लस 9√3 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना आएगा, ये भी तो 9√3 आ जाएगा। तो टोटल 18√3। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, जितनी रेडियस है, ये जो जीवा होगी सबसे, जो इन दोनों की कॉमन जीवा होगी वो रेडियस इंटू में √3 होती है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो रेडियस इंटू में √3। इस टाइप के दूसरे क्वेश्चन जो है वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक बार इसको रिपीट करके जरूर देख लेना। इसके अंदर जो बन रहा है ये रोम्बस बन रहा है बच्चे, ठीक है। रोम्बस की प्रॉपर्टीज मैं आपको आगे करवाऊंगा। एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। एबीसी क्या है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। बना लेते हैं। समद्विबाहु का मतलब क्या है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। और समकोण मतलब 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, ठीक है। कोण ए बी सी 90 डिग्री दे रखा है तो ये आपकी ट्रायंगल होगी ए बी सी। कोण बी जो है वो 90 डिग्री हो गया, और ए बी दे रखा है 12,
ये अगर 12 है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये भी 12 होगा। ठीक है। त्रिभुज एबीसी के अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्यवृत्त की परिवृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, एबीसी के अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्यवृत्त की आपको बतानी है। तो ये आपका हो गया अंतःवृत्त। ठीक है। और बाह्यवृत्त की त्रिज्या भी आपको बतानी है। बाह्यवृत्त थोड़ा छोटा रहेगा अगर भाई। ये ठीक है। ये बाह्यवृत्त की त्रिज्या और अंतर्वृत्त की त्रिज्या आपको उनका क्या बताना है, अनुपात बताना है। ठीक है। तो अनुपात बताना है, तो इसकी जो त्रिज्या आप निकालते हो, अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या हम छोटे आर से लिखते हैं, P प्लस बी माइनस एच अपॉन टू होती है बच्चे। ठीक है। तो यहाँ पर हमें h मिलना चाहिए, हाइपोटेनस मिलना चाहिए, तो वो कितना होगा, तो पाइथागोरस लगाओगे तो 12√2 हो जाएगा। ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 प्लस में 12 का स्क्वायर 144 बराबर एच स्क्वायर होगा। ये 288 होगा बराबर एच स्क्वायर। तो 144 गुना में 2 है ना, तो ये 12, 144 का तो 12 आ गया, स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 2h। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकालें स्मॉल आर, तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 12 24 हो गया, पी प्लस बी 24 हो गया ना, माइनस एच कितना है, तो 12√2 है, बटे में 2, तो ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस 6√2। ठीक है। और आपकी जो कैपिटल आर आती है यानी परिवृत्त की त्रिज्या आती है, वो कितनी आती है, तो वो आप यहाँ से यहाँ देख रहे हो कि सबसे लंबा जो है वो ये डायमीटर होता है आपका यहाँ पर। तो इसका जो सेंटर पॉइंट है, अब आपको एच पता है ना, एच कितना है, 12√2 है। तो इसका जो हाफ करेंगे, हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है, वही होता है आपका परिवृत्त की त्रिज्या। किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चे। ठीक है। तो 12√2 का हाफ कर देंगे तो ये 6√2 हो गया। अनुपात निकालना है तो अनुपात यहाँ पे लिखेंगे 6√2। तो 6 से काटेंगे तो 2 माइनस √2 हो जाएगा यहाँ से, और ये कितना बचा, तो ये √2। ठीक है। तो 2 माइनस √2 और √2, ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि एबीसी ने क्रमशः 20,000, 25,000 और 10,000 रुपए का आरंभिक प्रारंभिक निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया। 3 लोग हैं एबीसी, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता है एक पार्टनरशिप से। ठीक है। तो ए ने कितने लगाए, 20,000, बी ने कितने लगाए, 25,000, और सी ने कितने लगाए भी, 10,000। ठीक है। अब आगे क्या कहता है, प्रारंभ से 5 महीने बाद ए ने 4,000 रुपए और निवेश किए, यानी 5 महीने बाद, यानी 20,000 कितने टाइम के लिए लगाए, 5 महीने के लिए। और यहाँ पर देख लो कि टोटल टाइम कितना है, वर्ष के अंत में, यानी 1 वर्ष के लिए लगा। तो 4,000 और निवेश कर दिए, प्लस करेंगे कितना, 4,000 और निवेश किए, 4,000 और निवेश किए तो अब कितने हो जाएंगे, 24,000 हो जाएंगे टोटल। कितने महीने के लिए, बचे हुए 7 महीनों के। ठीक है। यहाँ पर प्रारंभ से 6 महीने बाद सी ने 8,000 रुपए निवेश किए, 6 महीने बाद, यानी 6 महीने तक तो 10,000 लगाए रखे, फिर 8,000 और निवेश किए, तो अब हो गए 18,000 कितने महीने के लिए, तो बचे हुए 6 महीने के लिए। ये ध्यान रखना है, पहले सी का लिख दिया है इसने, कहीं आप बी वाले में कर दो। ठीक है। प्रारंभ से 4 महीने बाद बी ने 8,000 रुपए वापस निकाल लिए, तो ये 4 महीने के लिए 25,000 लगाए, 8,000 वापस निकाल लिए, तो कितना बचे, 17,000।
तो 17,000 जो बचे वो कितने महीने के लिए, तो 8 महीने के लिए, 4 महीने के लिए वो लगाए थे ना, अब 8 महीने के लिए बचे। तो इनका रेशो ही, इनके रेशो के अंदर जितना पैसा लगता है, जिस रेशो में पैसा लगता है उन्हीं में लाभ बढ़ता है। ये कह रहा है वर्ष के अंत में एक्स का लाभ हुआ, इस एक्स से हमें कोई मतलब नहीं है। ये कह रहा है कि एक्स का लाभ हुआ तो वो किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे, तो जो भी पैसा लगता है उसी अनुपात में फिर लाभ बढ़ता है। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब जो चीजें कट रही है काट देंगे। यहाँ से भी 3 जीरो कॉमन आ रही है ना, यहाँ से भी 1,000 कॉमन आ रहा है, तो ये काट देंगे ना सब, इनको काट दो। प्लस में है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब जगह है ना 3 3 जीरो, तो काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 3 ही काटनी है, चारों मत काट देना। अब मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, 20 पंजे 100 होता है, 24 सत्ते 168 होता है। ठीक है। 25 चौके 100 होता है, प्लस 17 8 136 होता है, 10 छिक्के 60 और 18 छिक्के 108। ठीक है, तो ये होगा कितना 268, ये कितना हो गया 236, और ये कितना हो गया 168। अब जो कट रहा है वो काटो, ये देखो दो वाले, दो नंबर है ना पीछे वाले, सब 4 से कट रहे हैं तो 4 से काट देंगे। 6 चौके 24 बचेगा 2, 7 चौके 28, 67 एक में ही आ रहा है शुरुआत में, तो आंसर यहीं से मिल जाएगा, काट के देखना काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 चौके 20, 9 चौके 36, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, यही आएगा, तो ये आपका रेशो आ गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है काटने कैसे हैं, जोड़ने कैसे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कुछ नहीं, भिन्न को लिखो, कंपेयर करते चलो। 5/11 और 7/12 में से अगर छोटा बड़ा देखना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना आया 12 पंजे 60 आया, ये कितना है 11 7 77 आया, तो जो छोटा आया नंबर वही भिन्न छोटा, ये वाला छोटा। छोटे वाले को ही कंपेयर करेंगे ना, बड़े वाले को तो छोड़ ही देंगे। ठीक है, 7/12 तो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो इससे भी बड़ा है 5/11 से। ठीक है, सबसे छोटा पूछा है, तो अब 8/13 से कंपेयर कर लो। 13 पंजे 65, 11 8 88, तो ये वाला फिर से छोटा 5/11, 8/13 भी आंसर नहीं होगा। अब 9/17 से कंपेयर कर लो, 17 पंजे 85, 11 9 99, तो ये वाला फिर से छोटा, तो 5/11 आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है। 5 साइन स्केयर, स्केयर लिखना भी इसको, 60 डिग्री प्लस 7 साइन स्केयर 245 नहीं, भाई गलत कर दिया टाइपिंग में, 225 प्लस में 8 कोस स्केयर 45 डिग्री। ठीक है, तो 5 साइन स्केयर 60 है, तो साइन 60 डिग्री, टेबल आपको याद होनी चाहिए, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, इसका स्केयर करेंगे, प्लस 7 साइन स्केयर 225 को क्या लिख सकता हूँ, साइन 225 को क्या लिख सकता हूँ 180 प्लस 45 डिग्री, ये लिख सकता हूँ। तो 180 प्लस 45 कितना हो गया भाई, तो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया ना, तो माइनस साइन 45 डिग्री आ जाएगा, यानी साइन 225 माइनस साइन 45 डिग्री के बराबर है। तो माइनस साइन 45 डिग्री क्या होता है, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, तो ये -1/√2 हो जाएगा, और इसका करना है स्केयर। स्केयर करना मत भूल जाना, कहीं माइनस लगा दो। ठीक है, तो माइनस नहीं होगा, स्केयर होकर के प्लस हो जाएगा वापिस से। 8 कोस स्केयर 45 डिग्री, तो कोस 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो इसका स्केयर करेंगे, तो ये कितना आ गया 5 इंटू में 3/4 प्लस 7 इंटू में 1/2, स्केयर कर रहे हैं ना, तो ये प्लस होगा, प्लस 8 इंटू में 1/2। ठीक है, 4 पे कट जाएगा, ये कितना आया 15/4 प्लस 7/2 प्लस 4, एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, 4 से 4 कटेगा ऊपर 15, प्लस में 7 दूनी 14 प्लस, यहाँ पर नीचे 1 है ना, तो ऊपर कितना जाएगा 4 जाएगा, क्यों, क्योंकि 4 को 1 से भाग करोगे तो 4 ही जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, 4 चौके 16, टोटल कितना हुआ ऊपर 45, नीचे 4, तो 45/4 आपका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
एक बस ने 162 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि इस बस की चाल 15 मीटर पर सेकंड है लिया गया है तो आपको बताना है कि लिया गया समय कितना होगा। अगर आपको चाल दे रखी है मीटर पर सेकंड में और आपको उसको चेंज करना है किलोमीटर पर हावर में, तो आप करोगे 18 से गुना और 5 से भाग, 18/5 कर दोगे। अगर आपको दिया गया है किलोमीटर पर हावर और जाना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुना कर दोगे। ठीक है। बड़े से छोटे में जाते हैं तो छोटे से मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटे से बड़े में जाते हैं तो बड़े से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? जैसे यहाँ पर आपको दिया है मीटर पर सेकंड को अगर मैं किलोमीटर पर हावर में बदलना चाहता हूँ, तो मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से भाग करना है, और सेकंड को अगर घंटे बनाने हैं तो 60 सेकंड होते हैं भाई। एक मिनट में 60 सेकंड, और एक घंटे में 60 मिनट। तो ये होगा ना, ऊपर किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 3600 से, 20 से 20 कट जाएंगे भाई। ये कटेगा 5 पे, ये कटेगा 3 पे, 18/5 होगा। और अगर किलोमीटर पर हावर से आपको बनाने हैं मीटर पर सेकंड, तो किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 से गुना करेंगे, 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर में। और घंटे में कितने सेकंड? तो 1 घंटे में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। इससे कर देंगे 20 से 20, ये 5, ये 2, ये 3। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 5/18। किलोमीटर पर हावर को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये चीज़ें थी आपको समझाने के लिए, ऐसे याद नहीं रहती क्योंकि भूल जाते हो। ऐसे अगर चीज़ें बेसिक नहीं पता हो तो भूल जाते हो, तो कोशिश कर रहा हूँ मैं कि बेसिक भी आपको साथ साथ बताता चलूँ ताकि चीज़ें आपको कुछ समझ में आए। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 15 मीटर पर सेकंड है भाई, किलोमीटर पर हावर में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो 15 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये किलोमीटर पर हावर हो जाएगा। 3 पे कटेगा, 18×3 = 54 किलोमीटर पर हावर। 162। अब आपको बताना क्या है? टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम होता है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। जब भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस 162, स्पीड आपका 54, काट दोगे 3 पे तो 3 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम 148 सम संख्याएं धनात्मक संख्याओं का औसत और प्रथम 129 विषम धनात्मक संख्याओं का औसत कितना होगा? तो सम संख्याओं का औसत होता है बच्चे n+1। जितनी भी संख्याएं दी है वही आपकी n की वैल्यू है। और विषम संख्याओं का औसत कितना होता है? तो n। क्यों? क्योंकि विषम संख्याओं का सम होता है n², सम संख्याओं का सम होता है n इंटू में n+1। तो औसत निकालने के लिए जितनी संख्याएं होती है उसी से भाग करते हैं ना, तो n संख्याएं हैं यहाँ पर भी। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने मान लिया n संख्याएं हैं, तो ये कट जाता है ना, n+1, ये n। ये औसत है। अंतर आपको बताना है। यहाँ पर n अलग अलग है, यहाँ एक ही मत रख देना। यहाँ 129 विषम संख्याएं हैं और 148 सम संख्याएं हैं, तो आपका यहाँ जो आएगा वो कितना आएगा औसत? तो 148 + 1 यानी 149। और यहाँ कितना आएगा? तो 129 संख्या है, तो यहाँ पर औसत आएगा 129। 149 माइनस 129 इसके बराबर होगा 20 के। तो ये तो होगा सेकंडों में करने वाली चीज। अब आपको पता है कि हमने मान लिया कि आपको कुछ नहीं पता भैया जी, आपको फॉर्मूला फार्मूला नहीं आता, तो आपको लगाना पड़ेगा आपके यहाँ पर सम का फॉर्मूला। वो क्या होता है आपको अगर नहीं पता, तो आप एस एन का फॉर्मूला लगाओगे। वो क्या होता है? n/2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट। ठीक है, ये दोनों साइड भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर सम संख्याओं की बात करूं तो वो कितनी है? 148/2। पहली संख्या कौन सी होगी? तो सम संख्या तो 2 होती है, और अंतिम संख्या कौन सी होगी? तो 148 गुना में 2 कितना हो जाएगा? 296। और विषम संख्याओं की बात करूं तो एस एन का फॉर्मूला इधर भी लगाओगे, n/2 इंटू में a प्लस में l। एन की वैल्यू कितनी है? 129 विषम संख्याएं हैं।
फर्स्ट क्या होगी, 1 होगी, और लास्ट क्या होगी, तो आप 129 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, तो ये 240 और 9 दूनी 18, 258 आएगा ना। फर्स्ट टर्म 258, -1 करना है, विषम संख्या है ना, तो -1 करते हैं, 257 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास सम। लेकिन आपको चाहिए औसत, औसत का इसने डिफरेंस पूछा है ना, तो इनको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 148 से, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 129 से। ये तो कट जाएगा ना भाई, ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या, यहाँ से कितना आया, 298 बटे में 2, दोनों तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ से कितना बचा भाई, तो ये 258 बटे में 2। ठीक है, तो ये संख्या कितनी आ जाएगी, वही आएगी 149। ये कितनी आ जाएगी, 129। ठीक है, तो माइनस करोगे तो 20, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। 10 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। इस मिश्रण का 10 लीटर निकाल लिया जाता है और दूध से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है। अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना होगा। कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, कुछ नहीं रखना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से कराऊंगा। और नेक्स्ट क्लास जो है आपकी इसी क्वेश्चन से स्टार्ट होगी, तो देखना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। और जो भी बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, बेल आइकन को दबा करके ऑल पे प्रेस करना, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके और ये क्वेश्चन आप बेस्ट तरीके से कर सको। इस वीडियो में इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।